हे, JLPT क्या है, क्यों है, कब देना है, कैसे देना है, कहाँ पर देना है, कितने पैसे लगता है, मतलब ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में है तो ये वीडियो पूरा देख लो। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है JLPT को लेकर और इन्फॉर्मेशन बहुत आधा अधूरा है, तो एक ही वीडियो में पूरा सब कुछ जानना है विद जीरो डाउट। ये वीडियो काम कर देगा, आई होप सो। तो चलो पहले देखते हैं कुछ प्रश्न जिसके उत्तर की आलोचना हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये है क्वेश्चन, देखिए माशो। पहला प्रश्न है व्हाट इज, तो देखो इसका फुल फॉर्म है जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसका मतलब होता है ये एक स्टैंडर्ड है, नॉन नेटिव स्पीकर्स को जापानीज कितनी आती है उनकी लेवल ऑफ लैंग्वेज चेक करने के लिए ये एक एग्जाम होता है। तो आपका लेवल क्या है ये जानने के लिए आप इस एग्जाम में बैठते हो। इसमें टोटल 5 लेवल्स होते हैं, N5, N4, N3, N2, N1। N5 होता है सबसे बेसिक, ओके, और N1 होता है सबसे एडवांस्ड, मतलब गॉड लेवल। तो ये होता है JLPT। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु कंडक्ट्स इट। अगर आप जापान में हो तो ये एग्जाम कंडक्ट करेगा JEES, जापानीज एजुकेशनल एक्सचेंजेस एंड सर्विसेज। ये एक एसोसिएशन होता है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं अगर आप जापान में हो। बट अगर आप जापान के बाहर हो, जैसे कि आप US में हो या फिर आप इंडिया में हो, तो ये एग्जाम कंडक्ट करेगा जापान फाउंडेशन, ओके। अभी ये जापान फाउंडेशन हमारी लोकल इंस्टीट्यूट या फिर जो जिसको हम बोलते हैं होस्ट इंस्टीट्यूट से मिलकर ये एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। मतलब आप जिस भी सिटी में रह रहे हो वहां पर मिलकर जापान फाउंडेशन ये एग्जाम कंडक्ट करता है, ठीक है। एग्जाम लेता है JEES और जापान के बाहर लेता है जापान फाउंडेशन विद द हेल्प ऑफ लोकल होस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई टू गिव, देना क्यों है। इसका देखो बहुत सारा रीजन हो सकता है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो मेरी तरह, तो आप नॉर्मली मतलब आपका लेवल क्या है, कहाँ पर पहुंचे हो, कितना तैरना आ रहा है या फिर पूरा डूब जा रहे हो, पता करने के लिए आप दे सकते हो, ओके। सेल्फ एसोसिएशन के लिए या फिर आप प्रोफेशनल रीजंस के लिए भी दे सकते हो, क्योंकि जापान में जॉब की अपॉर्चुनिटीज के लिए N1 एंड N2 बहुत बेनिफिशियल होता है। मतलब N5 नहीं होता, बेसिक कोई कंपनी अप्रिशिएट नहीं करता। N1 एंड N2 एंड मे बी में N3 ये सारे लेवल्स होंगे तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा। इसके लिए आपको जॉब नहीं मिलेगा, बट इसके लिए आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि बाइलिंगुअल पर्सन की एडवांटेज तो हर जगह दिया ना। क्यों देना है आपको बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आप स्टूडेंट्स हो सकते हो, प्रोफेशनल हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो, एनिमल लवर हो सकते हो, सेल्फ लर्नर हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो। पता करना है आपका लेवल क्या है तो ये दे दो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर एग्जाम्स आर कंडक्टेड। तो देखो अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है JLPT की ऑफिशियल वेबसाइट में आप चले जाओगे तो वहाँ पर आपको ओवरसीज सेंटर्स मिल जाएंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, जैसे कि चेन्नई, ऑब्वियसली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सारे सिटीज में इनका एक इंस्टीट्यूट होता है, लोकल होस्ट होता है जो ये इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। अभी बात आती है कि कब होता है। कुछ सेंटर्स साल में एक बार ही कंडक्ट करते हैं, 2 बार वो अलाउ नहीं करते, बट मोस्टली हमारे यहाँ 2 बार ही होता है। एक होता है जुलाई में जो हो चुका है 2025 के लिए, ऑब्वियसली हो चुका है, और हमारी 2025 की एग्जाम 7 दिसंबर दिस संडे है। के लिए रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो जुलाई के एग्जाम के लिए पोर्टल उनका मार्च अप्रैल में ओपन हो जाता है, और दिसंबर के लिए अगस्त में पोर्टल ओपन हो जाता है। अब रजिस्ट्रेशन करो फिर एग्जाम दो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। आपको आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाना, वहां से अपना सेंटर चूज कर लेना, और वहां से आपको पता चल जाए कि कौन सा होस्ट ये एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूँ दिल्ली में तो मोसाइक कंडक्ट करता है। अगर मैं बात करूँ कोलकाता की विश्व भारती शांति निकेतन এই পরীক্ষাটা মোটামুটি ভাবে নিয়ে নেয়, বুঝতে পারলে। ओके ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पहले उनका ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेंटर है, उसके साथ ही उनके जो होस्ट है उनके ऑफिशियल पोर्टल ओपन होते हैं, वहां पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नाम, डेट ऑफ बर्थ, ID प्रूफ सब दे देना, अपना थोबड़ा का एक चिपका देना, काम बन जाएगा। ये होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। वहां पर चले जाओगे ना, पता चल जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं फीस की। पैसा कितना लगता है। फीस पहली बात तो कि वो लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप N5 दे रहे हो तो फीस थोड़ा कम होगा, N1 दे रहे हो तो फीस थोड़ा से बहुत ज्यादा होगा। डिपेंड करता है आपके लेवल के लिए। ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है, सेंटर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो लगभग 1,500 से 2,500 के बीच में हर एक एग्जाम के लिए बन जाता है। ओके, फिर भी आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेना, वहाँ पर आपको करेक्ट प्राइस मिल जाएगा। और देखो एग्जाम डे फॉर्मेट क्या होती है, तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छा वाला उनका है, डिटेल्स चिपका दूंगी, देख लेना। तो इसमें आपका ग्रामर, लिसनिंग, वोकैबुलरी, ये सब कांजी, ये सब चेक होता है। यहाँ पर आपको कितना बोलना आ रहा है, इससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर स्पीकिंग और राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग वैसा वाला कुछ भी नहीं है। ये बहुत अच्छा कुछ नहीं है, ऐड होना चाहिए, क्योंकि स्पीकिंग इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, सो इट शुड बी देयर, बट इट इज नॉट देयर। तो और आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करके मतलब मार्क्स होता है, ठीक है, मार्क्स डिवीजन होते हैं और उनके ऊपर डिपेंड करके आपको टाइम मिलता है। क्योंकि N5 ऑब्वियसली कम टाइम होगा और N1 ऑब्वियसली ज्यादा टाइम होगा। पढ़ लेना अच्छे से, पढ़ना तो आता है। और नेक्स्ट है एग्जाम डे रूल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशन मैं यहाँ पर ही दे दूंगी, पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो पॉज करना, स्क्रीनशॉट लेना, पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक योर स्मार्ट वॉच, बहुत महंगा है, दिखाना है पर नहीं दिखाना वहाँ पर, ठीक है। आपकी आईफोन मतलब स्मार्टफोन, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज नॉट अलाउड है। तो ये दिमाग में बिठा लो कि ये लेकर एग्जाम सेंटर्स में बैठना तो नहीं है, डिस्क्वालीफाइड हो जाओ। सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है इनिशियल ले जाना, पता है सब कुछ आपको लास्ट मोमेंट में याद रहता है, पर ऐसा नहीं करना। वक्त रहते ही पहुंच जाना, एग्जाम सेंटर में अच्छे से चले जाना, डॉक्यूमेंट्स ले जाना और रिलैक्स। इतना रिलैक्स कोई होता नहीं है, नर्वसनेस होती है, मुझे भी होती है, सबको होती है। बोलने की बात है इसलिए बोल रही, पर ब्रीदिंग हेल्प्स। ओके, ज्यादा टेंशन मत लेना, एग्जाम में हक दोगे। ओके, नेक्स्ट बात रिजल्ट और सर्टिफिकेट की। रिजल्ट मिलने में आपको 1-1.5-2 महीना लग जाता है, मतलब दिसंबर है ना, तो जनवरी या फिर फरवरी में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है और एग्जाम देने के बाद आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है, जिसमें आप कितना फैला के आए हो पता चल जाएगा। और पास हो गए तो आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट। नो, इसको गले में लटकाना नहीं है। ये हो गया हमारा 10 क्वेश्चंस। अभी देखते हैं और कुछ प्रश्न जो हर कैंडिडेट के होता है। तो कहा गया, रुको, इज JLPT मैंडेटरी टू वर्क और स्टडी इन जापान? मैंडेटरी नहीं है, पर बेनिफिशियल है। अगर आपका JLPT सर्टिफिकेट है तो ऑब्वियसली आपको एडवांटेज मिलेगी। डज JLPT गारंटी अ जॉब इन जापान? नो, it does not guarantee a job in Japan, but it gives you benefits. Like किसी भी कंपनी में अगर 2 कैंडिडेट्स है, A और B, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, पर अगर A के पास JLPT का सर्टिफिकेट है और B के पास नहीं है तो जॉब A को मिलेगी। ओके, पर आपकी क्वालिफिकेशन इससे ज्यादा मैटर करती है। ये सिर्फ एक कट ऑफ एज देती है आपको, ओके, बट इसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिलेगी, थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। मेक इट क्लियर। Can I skip levels and directly give entry warranty? Obviously, brother, you can. पैसा आपका है, कोई और क्या बोलेगा, मुंह तोड़ देना कोई, अगर नहीं आप दे सकते हो, ठीक है। ऐसे कोई बात नहीं है कि पहले आपको N5 देना पड़ेगा फिर N4 N3, नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी N5 और N4 का लेवल क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो आप डायरेक्ट N3 पर जा सकते हो। इसका कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको पहले ये ऐसा नहीं चलना है, पहले आप छलांग लगा सकते हो। इट टोटल डिपेंड्स ऑन यू एंड योर बेसिक लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रिपेयर फॉर ईच JLPT लेवल? इट डिपेंड्स ऑन यू ब्रदर, इट डिपेंड्स ऑन यू। पहले देखो, सब बोलते हैं कि JLPT की मतलब N2 N3 N2 N1 बहुत डिफिकल्ट होता है। ऑब्वियसली आई अग्री, बट आप जब एक लैंग्वेज को पहली बार सीखते हो, आपको नहीं पता कि उनका ग्रामर कैसे वर्क करता है, पैटर्न्स क्या होता है, वोकैबुलरी क्या होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या होता है, कैसे बात करते हैं, मतलब कुछ भी नहीं पता। और कांचीज है, कुछ भी आपको नहीं पता, तो आप पहली बार उनसे मिलते हो, मतलब लैंग्वेज से मिलते हो, तो वो डिस्कशन टाइम लेता है 5-6 महीने। अगर आपको बहुत जल्दी है सीखने को, मतलब आप दिन में अगर मतलब बहुत पढ़ रहे हो तो 2-3 महीना। पर लगता है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप डेली 1 आवर दोगे
तो 5-6 महीने। अगर आप डेली 4-5 आवर दोगे तो 2-3 महीना। इट डिपेंड्स ऑन यू ब्रदर, इट डिपेंड्स ऑन। बात है कि N3, N2, N1 ये जो एडवांस लेवल्स होते हैं ये कोई 4-5 महीने में क्लियर नहीं कर सकता अगर वो व्यक्ति 10-12 घंटे नहीं पढ़ रहा है तो। टाइम लगता है, आप नए लैंग्वेज सीख रहे हो उसको अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। कोई बात नहीं, पढ़ो, हो जाएगा। Which JLPT level is actually useful for jobs? N3, N2, N1। N3 का चलता है बट सबसे बेनिफिट देगा आपको N2 और N1। इज JLPT वैलिड फॉर लाइफ टाइम? हाँ, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है रिलेशनशिप्स की तरह। डज JLPT इंक्लूड स्पीकिंग और राइटिंग? जैसे मैंने बोला यहाँ पर स्पीकिंग और राइटिंग की कोई फंडा ही नहीं है। अच्छा नहीं है ये बात, होना चाहिए। कैन आई चेंज माई टेस्ट सेंटर आफ्टर रजिस्ट्रेशन? नो ब्रदर, यू कांट। रजिस्ट्रेशन हो गया मतलब आपने आपका पैसा दे दिया, इसके बाद आप लाख सर पिट लो, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए सोच समझ के अपना सेंटर फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस इफ आई फेल वन सेक्शन बट पास अदर्स? आप फेल हो, इसका कोई मतलब नहीं है कि आप ग्रामर सेक्शन में पास कर गए और वोकैबुलरी में आप डूब गए। फेल, यू आर फेल्ड, आपने हक दिया और पूरा फैला दिया रायता। फेल हो, आपको हर एक सेक्शन में उनका एक मिनिमम मार्क्स होता है और एक कट ऑफ टोटल होता है, उनको क्लियर करना पड़ेगा। ओके। इज JLPT इनफ फॉर जापान वीजा और इमिग्रेशन? नो, इमिग्रेशन के लिए तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, पर ऑब्वियसली अगर आपके पास JLPT का सर्टिफिकेट है आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अभी अगर मैं बात करूँ कुछ टिप्स के लिए चाहिए, अभी मैं कुछ ज्ञान देना चाहूंगी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर। जापान फाउंडेशन बहुत स्ट्रिक्ट होती है तो उनका रूल्स को आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। कुछ भी कारण से अगर आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले गए, कुछ भी कारण से अगर आप डिस्क्वालीफाइड हो गए तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो रूल्स को अच्छे से फॉलो कर लेना, डॉक्यूमेंट्स सब ले जाना, समय लेके पहुंच जाना क्योंकि ट्रैफिक का हम सबको पता है। और हाँ, रजिस्ट्रेशन करनी है ना तो पहले से ही कर लेना। हर सेंटर्स में सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, तो जो पहले आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, क्योंकि लास्ट में सीट बुक हो जाती है उनकी। ओके, रजिस्ट्रेशन करनी है तो तुरंत कर देना। सैंपल क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब टाइमर सेट करके प्रैक्टिस कर जाना, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर JLPT का जो क्वेश्चंस होता है सब बहुत लेंथी होता है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, स्किप इट। अगर एक क्वेश्चन में अगर ज्यादा वक्त लगा दोगे तो पूरा एग्जाम आपके लपेटे में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन बहुत लेंथी है तो कीवर्ड्स को पढ़ो, कीवर्ड्स को, ये बहुत बेनिफिट करता है, ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कीवर्ड्स को देखो, पैटर्न्स को देखो, क्योंकि JLPT में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब रिपीटेड पैटर्न्स की बात बोलूंगी मैं लिसनिंग के लिए भी। जब रिकॉर्डिंग बजेगी कुछ वर्ड मिस कर दिए, नो प्रॉब्लम, सेम वर्ड्स वोकैबुलरी जो पढ़ा है, कीवर्ड्स को लेकर, पैटर्न्स को, कीवर्ड एंड पैटर्न, ये दो चीज दिमाग में बैठा लो। आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, पता है, वहाँ पर शेडिंग नहीं करनी है, पूरा अच्छे से डार्क करना है। अगर आप शेडिंग करोगे तो वो मशीन रीड नहीं कर पाएगा, तो उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, इसलिए शेडिंग नहीं करना है, अच्छे से डार्क कर देना है। ओके, लास्ट मोमेंट चल रहा है, अभी मैं बोलूंगी डोंट लर्न एनीथिंग न्यू। जो भी ऑलरेडी सीख लिया है आपने उसको रिविजन करो, अच्छे से पढ़ो एंड रिलैक्स। ओके, क्योंकि वहां पर स्ट्रेस से आप अपना एग्जाम खराब कर दोगे, वो आपको नहीं करना है। एग्जाम बहुत अच्छे से देना, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। और एग्जाम कैसे गया आके कमेंट में जरूर बताना, पर कोई देखता भी तो नहीं है मेरा वीडियो। ओके, जो भी अगर कोई भी देख रहे हो एग्जाम कैसे हुआ आके कमेंट में जरूर बताना। सो ग्लो बियॉन्ड, डोंट पैनिक, डोंट स्ट्रेस एंड गिव अ टाइट स्लैप टू योर एंजाइटी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, यू कैन, आप कर सकते हो, अच्छा करोगे, ठीक है? बाय।